देख रहे थे बुलाहट के विषय में, एंड वी वर लुकिंग एंड वी वर लर्निंग अबाउट द कॉलिंग दैट गॉड हैज गिवन टू अस। बुलाहट जो कि परमेश्वर ने दी है, वो बुलाहट जो कि परमेश्वर ने दी है, वो बुलाहट जो कि परमेश्वर ने जिस बुलाहट से आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और महिमा हो। आज हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से आज मैं और आप देखेंगे कि उस बुलाहट के विषय में जिस बुलाहट से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विषय है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो आज मैं और आप उसके ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। टू रिकॉग्नाइज योर कॉलिंग। कैसे आप अपनी बुलाहट को, कैसे मैं और आप अपनी बुलाहट को जिससे परमेश्वर ने हमें बुलाया है, मैं और आप जान सकते हैं। कैसे मैं और आप उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उस बुलाहट से कैसे मैं और आप उस बुलाहट को जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको अपने जीवन से मैं और आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए आइए मैं और आप देखेंगे और आज बढ़ेंगे मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर, उस बुलाहट के विषय में। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिए, ग्लोरी टू गॉड। और वो वचन आपको मिलेगा जब आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो लूका रचित सुसमाचार उसके एक अध्याय के अंदर जब आप पढ़ेंगे, जब आप जाएंगे, तो आप एक चीज को पाते हैं कि वहां पर गिब्रियल जो है वो जकरिया को, ठीक है, बताता है उसके बेटे के जन्म के विषय में, जिसको कि मैं और आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं, जिसे मैं और आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं। और उस समय में जब गिब्रियल वहां पर जाता है और जाकर के जकरिया को बताता है, तब जकरिया एक बात को बोलता है। दैट इज वेरी रिमेम्बरेंस थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको मुझे और आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मुझे और आपको देखना है और जानना है। और वो ये है कि वो एक बात को कहता है कि मैं, हाउ कैन आई बी श्योर ऑफ दिस, मैं इस बात के विषय में कैसे यकीन कर लूं, हाउ आई कैन बी श्योर ऑफ दिस, इस बात का मैं यकीन कैसे कर लूं, कैसे मैं इस बात को जान लूं। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा मनुष्य, मैं एक बूढ़ा मनुष्य हो चुका हूं। एंड माई वाइफ इज वेल अलोंग इन इयर्स, और उसके बाद वो कहता है और मेरी पत्नी भी काफी उम्र की हो चुकी है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारे पास एक संतान हो। हालेलुया। सबसे पहली बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की बुलाहट को यदि आप अपने जीवन के अंदर पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो बात है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो बात है, वो ये है, बी ओबीडिएंट, आज्ञाकारी बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है। क्योंकि जब मैं और आप आज्ञाकारी बनते हैं, जब मैं और आप आज्ञाकारी होते हैं, मैं और आप परमेश्वर की बुलाहट को पहचानते हैं। परमेश्वर जब मुझसे और आपसे कुछ कहता है, जब परमेश्वर मुझसे और आपसे जब वो कुछ बोलता है, when he says something to us, it is important that we must write it down, कि हम उस बात को लिख लें, मैं और आप उस बात को लिख लें। हालेलुया,
हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहते हैं, तब यह अनिवार्य है, यह इंपॉर्टेंट है कि आप उस बात को लिख लीजिए ताकि आप स्मरण रखें। क्योंकि व्हेन गॉड कॉल्स यू, ये बहुत ही देयर आर वेव्स ऑफ थॉट्स that goes around you, that comes around you। आपके चारों तरफ बहुत सी जो विचार होते हैं, बहुत सारे जो विचार होते हैं, उनकी हवाएं चल रही होती, बहुत सारे जो विचार होते हैं उनकी एक कह सकते हैं उनकी एक आंधी सी चल रही होती है, जिसमें आप बहुत कुछ देख रहे होते हैं। आपको लगता है कि अरे ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, सो शायद परमेश्वर चाहता है कि मैं एक भविष्यवक्ता बन जाऊं। आप जब किसी प्रचारक को देखते हैं एंड यू आर वेरी मच इंप्रेस्ड विद दैट गॉस्पेल प्रीचर, जब आप उससे प्रभावित होते हैं या उसका द वे ऑफ प्रीचिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपको आशीषित करता है, देन यू फील मैं उनके जैसा बनूंगा, उनके जैसा मैं प्रचारक बनना चाहता हूं। एंड देन दैट इज द ऑल काइंड ऑफ थॉट्स, दैट इज द wave of thoughts that's coming in your mind, जो कि आपके दिमाग के अंदर घूमने लग जाती है, आपके दिमाग के अंदर चलने लग जाती है। और ये सारी जो विचार धारणाएं होती है, जो सारे विचार होते हैं, आपके अंदर घूमने लग जाते हैं, आपके अंदर चलने लग जाते हैं। in these all thoughts, it is important to know what is God's calling for you and I। इन तमाम विचारों के बीच में, इन तमाम बातों के अंदर यह अनिवार्य है कि आप फोकस्ड रहें उस बात के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। सो हाउ टू रिकॉग्नाइज द कॉल ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ एंड फॉर माई लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट राइट डाउन what God has told to you and I। इसीलिए ये अनिवार्य है कि आप उस बात को लिखें जो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। हम उस बात को लिख लें जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं और आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार के अंदर, जब हम पाते हैं, जब मैं आपसे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट यू कैन रीड लेटर ऑन, आप बाद में पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ कहे, तब मुझे और आपको आज्ञाकारी होना है। आई वुड लाइक टू टेक यू टू द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12। मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय पर आपको लेकर के जाना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं। परमेश्वर अब्राहम को बुलाहट देते हैं और अब्राहम से कहते हैं कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस स्थान में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दैट वॉज अ कॉल फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर की ओर से अब्राहम के लिए एक बुलाहट थी। हालेलुया। यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प समवन। ध्यान रखिए, इट विल हेल्प समवन टू फाइंड, टू गेट एंड टू रिकॉग्नाइज द कॉल ऑफ गॉड फॉर हिज और हर लाइफ। क्योंकि ये किसी की सहायता करेगा ताकि वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट को पा सके, वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट को जान सके। So it's very important to write down what God has told to you and I। जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा है उसको हम लिखें। And it's very important कि मैं और आप परमेश्वर से अब्राहम ने क्वेश्चन नहीं किया कि परमेश्वर क्यों मैं जाऊं, व्हाट इज रॉन्ग हियर, परमेश्वर क्यों जाऊं, आई एम सेटल डाउन हियर,
मेरा अच्छा बिजनेस है, मेरे पिताजी ने सेटल करके दिया है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर मैं क्यों जाऊं, मैं किस लिए जाऊं? You know, there was not even a single question that Abraham asked from God. एक भी सवाल उसने परमेश्वर से नहीं किया, यहां तक कि उसने ये तक नहीं पूछा कि परमेश्वर कैसे जाना है, उस जगह का नाम क्या है, वो नाम तो बता दीजिए एटलीस्ट। You know, there was no question. He didn't ask any question. उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने कोई सवाल नहीं किया। And that is the obedience. You know, हम अपने दिमाग, अपने ख्यालों को प्रथम रखते। कई बार you know, एक बार एक भाई से मैं मिला और वो कहने लगे कि मैं सेवा कर रहा हूं और मैं सेवा करना चाहता हूं। मैंने उनसे पूछा आपकी बुलाहट क्या है, आपकी बुलाहट क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी बुलाहट ये है कि मेरा अपना कोई चर्च नहीं है, लेकिन मैं जगह जगह जाकर के वहां पर परमेश्वर का वचन देता हूं, और वचन देने के बाद में जो लोग मिलते हैं उनको लोकल चर्चिस के अंदर मैं उनको लोकल पास्टर्स वहां पर जो भी होते हैं उनके हाथों में उनको सौंपता हूं, ताकि वहां पर वो परमेश्वर को और भी गहराई के साथ में जाने में। इट्स फाइन, एटलीस्ट यू रिकॉग्नाइज योर कॉल। आप अपनी बुलाहट को जानते हैं कि आपकी बुलाहट क्या है। नाउ आफ्टर फ्यू years later I met again to that brother again, मैं उनसे मिला और उन्होंने अपना एक चर्च को स्टार्ट किया, अपना चर्च को स्टार्ट किया। एंड यू नो, जितना चर्च उन्होंने स्टार्ट किया, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन दैट ही शेयर्ड द गॉस्पेल who was coming to there. वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको उन्होंने सुसमाचार दिया हो और जो वहां पर आता हो, बट all the people were from here and there, from this church and from that church and from another church, और वो सब वहां पर आए हुए थे। and that was the thing, and that brother, पहले वो बोल रहे थे मैं पास्टर नहीं हूं, don't call me a pastor. now he is a pastor, he called himself a pastor. कुछ समय बाद में उनसे फिर मिलने के बाद में जब उनसे बात हुई, now he is not even a pastor, now वो अपने आप को पास्टर नहीं बोलते, now he is putting himself as a prophet. अब वो प्रॉफिट है। you know, he is not certain about his call, क्योंकि वो जिस तरीके की वेव चल रही है, जिस तरीके की हवा चल रही है, वो उसमें ही ध्यान मगन है। जिस तरीके की हवा चल रही है, जिस तरीके का माहौल है, वो उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं आज्ञाकारी बने उस बुलाहट के लिए जो कि परमेश्वर ने दी है। आज्ञाकारी बने उस बुलाहट के लिए जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनिवार्य है कि हम आज्ञाकारी बने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की बुलाहट मेरे और आपके लिए किया है। हालेलुया। यदि आप इस समय ऑनलाइन है, प्लीज डू शेयर विद अदर्स। परमेश्वर आपको, जब आप आज्ञाकारी होते हैं, फर्स्ट स्टेप टू रिकॉग्नाइज योर कॉल, पहला कदम क्या आप और मैं अपनी बुलाहट को पहचाने, मैं और आप अपनी बुलाहट को जाने, इसके लिए पहला कदम है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। मेरे भाई मेरे बहन, जो परमेश्वर जो इस पहले कदम में आज्ञाकारिता में बने नहीं रहते, वो जिंदगी भर अपनी बुलाहट के लिए कंफ्यूज रहते हैं। वो जिंदगी भर उनके अंदर सवाल रहता है कि मेरी बुलाहट क्या है, उनको समझ में ही नहीं आ पाता, और वो इसी में अपनी पूरी जिंदगी को बिता देते हैं। फर्स्ट स्टेप है ओबीडियंस। और जब आप पहले स्टेप में वफादार होते हैं, when you are faithful in your first step, be sure, जब आप पहले कदम में विश्वास योग्य होते हैं, the God will guide you to the next step. तब परमेश्वर आपको दूसरे कदम में आपकी अगुवाई करते हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको नेक्स्ट कदम में गाइड करते हैं और वो अपने समय में लेकर के चलते हैं। वो अपने टाइम में आपको मार्गदर्शन देते हैं, अपने टाइम में वो आपको लीड करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति। नाउ सेकंड स्टेप, आपकी बुलाहट परमेश्वर की ओर से। इस चीज के लिए श्योर हो, कैसे आप परमेश्वर की बुलाहट को जाने। आपकी बुलाहट जो है, जो बुलाहट परमेश्वर की है, वो आप जैसा सोच रहे हैं वैसी नहीं है। इसलिए परमेश्वर की बुलाहट परमेश्वर की ओर से आपके लिए है, वो आपकी अपनी बुलाहट नहीं है। अपनी बुलाहट से मतलब समझिएगा, जो मैं चाहता हूं, जो आप चाहते हैं, ओ मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं। दाऊद से परमेश्वर, दाऊद जो था वो घर बनाने, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, टेबरनेकल, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए चल पड़ा। कौन? दाऊद। That was the desire of David. That was the call of David. ये दाऊद की अपनी बुलाहट थी, वो बुलाहट नहीं थी जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था। समझिएगा, आपकी बुलाहट और जो वो बुलाहट जिससे परमेश्वर बुलाता है, वो बिल्कुल भिन्न है। आज बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो जान नहीं पाते कि ये मेरी बुलाहट है या परमेश्वर ने जिस बुलाहट से मुझे बुलाया है वो बुलाहट है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा कि दाऊद जो है वो मंदिर को बनाने के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहा है, कार्य कर रहा है, तभी परमेश्वर दाऊद से कहते हैं कि तू मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा, बिकॉज देयर वाज समवन एल्स टू whom God had chosen to build the temple. वो कोई और था जिसको परमेश्वर ने बुलाहट दी थी, वो कोई और था जिसको परमेश्वर ने चुना था कि वो उस मंदिर को बनाए। So it's your call is not God's calling. इसीलिए उस बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। Don't rush into the waves of thoughts. उन लहरों के अंदर खो ना जाए जो आपके अपने विचारों की है, उन सोचों में ना डूब जाए जो आपकी अपनी है। Because God have a unique and a different call to you to serve Him, to work for Him, and to do the things for His glory. और वो कार्य करने के लिए जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की बुलाहट को जानना मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको महान आशीषों को देते हैं और वो जिस तरीके से देते हैं वो तरीका अद्भुत होता है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। आप उम्मीद नहीं करते होंगे, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में आप इस बात के लिए तैयार हो कि परमेश्वर आपको करेक्ट करते हैं। आपकी बुलाहट, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर उसमें बीच में उसमें आपको करेक्शन करते हैं, आपको टाइम टू टाइम करेक्ट करते हैं ताकि आप परमेश्वर की बुलाहट के अंदर बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर आपको तैयार करते हैं ताकि आप उस बुलाहट में निरंतर बने रहें, उस बुलाहट के अंदर निरंतर चलते चले जाएं और इसीलिए परमेश्वर की ओर निरंतर दौड़ते रहे, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, परमेश्वर की इच्छा के अंदर बढ़ते चले जाएं। ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल
जो मैं देख रहा था, एक जो मोमबत्ती होती है ना, कैंडल, एक मोमबत्ती जो होती है उसके एक यूनिक जो है उसका कलर, उसकी जो बढ़ती हुई लौ होती है वो बहुत ही यूनिक होती है ना? उसकी जो कलरफुल होती है, उसकी जो महक होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है, बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। It's have a unique color, it have a unique glow, it have a unique, very unique, लेकिन विदाउट द फ्लेम, बिना उस लौ के, बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, बिना उस लौ के उसकी यूनिकनेस कुछ नहीं है। बिना उसकी लौ के इट कैन नॉट फुलफिल इट्स पर्पस, इट्स ट्रू पर्पस। वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती, अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकती। कौन? वो मोमबत्ती जिसके अंदर एक यूनिक लौ है, जिसकी जो बहुत ग्लो कर रही है, जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल इसी प्रकार, इन अ सेम मैनर, विदाउट द कॉलिंग ऑफ गॉड इन अस, बिना परमेश्वर की बुलाहट के आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। आप सिर्फ भटकते रहेंगे। यू विल बी रोमिंग हियर एंड देयर, एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे चर्च से तीसरे चर्च, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर गॉड। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि we must have the call of God, we must recognize the call of God that God has given to us। मैं और आप उस बुलाहट को जाने। बिना, जिस प्रकार से इस आग के बिना, इस फ्लेम के बिना, इस लौ के बिना एक मोमबत्ती अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती, बिल्कुल उसी प्रकार से बिना परमेश्वर की बुलाहट के मैं और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आशीष मिल रही है, प्लीज डू शेयर विद अदर्स, दूसरों के साथ में शेयर करें, ताकि मैं और आप अपने जीवन के अंदर बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं और आप भी अपने जीवन के अंदर उन टैलेंट्स को, उन वरदानों के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। तीसरी बात, परमेश्वर ने कैसे अपनी बुलाहट को पहचान सकते हैं, कैसे अपनी बुलाहट को पहचान सकते हैं। If you are writing down, praise the Lord for that. If you are sharing, praise the Lord for that. परमेश्वर आपको आशीष दे। तीसरी बात, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं। परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं, और जब परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं, वरदान दिए हैं, उनको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उन वरदानों को, उन गिफ्ट्स को, उन टैलेंट्स को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, यहां पर बहुत से मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत से आत्मिक वरदान हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बहुत से आत्मिक वरदान हैं, जिसमें कि परमेश्वर ने जो गिफ्ट मुझे और आपको दिए हैं, उनको मुझे और आपको इस्तेमाल करना है। उनको मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है और बढ़ाना है। सिर्फ इस्तेमाल जब आप करेंगे तो वो बढ़ेंगे। ध्यान रखिए, परमेश्वर के द्वारा जो वरदान मिलते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, उनको जितना आप यूज करते हैं, वो उतना बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब स्वामी था वो जा रहा था तो उसने क्या किया? उसने तोड़े दिए
और तोड़े दिए जो अपने सेवकों को, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5, है ना, और किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 5, और वो परदेश चला गया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो आया तो लिखा है जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, इस्तेमाल किया उन तोड़ों का। जिसको 3 मिले थे उसने 3 और कमा लिए, जिसे 5 मिले थे उसने 5 और कमाए। लेकिन आगे लिखा हुआ है परंतु जिसको 1 मिला था उसने मिट्टी खोदी और जाकर के उसको दबा दिया। कई बार मैं और आप पुरानी चीजों को स्मरण करते रहते हैं, और जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, परमेश्वर ने वरदान इसलिए दिए हैं ताकि वो वरदान इस्तेमाल किए जाए। इसलिए नहीं कि किसी ने क्या किया, किसी ने ये बोला, किसी ने ऐसा बोला, और आप अपनी सारी जिंदगी उसी के अंदर बिता दें और आगे ना बढ़े, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, एंड यू आर कंटिन्यू टू डिगिंग द ग्राउंड। आप लगातार उस मिट्टी को खोद रहे हैं और अपने वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरे भाई मेरे बहन, कहीं मैं और आप भी तो इसी प्रकार से तो नहीं कर रहे कि जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जस्ट फोकस, जस्ट सर्च इनसाइड ऑफ यू कि कौन सा वो आत्मिक वरदान है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। एंड आई एम श्योर जब आप एकांत में बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू आर not a ordinary person but you are a gifted person। परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने आपको टैलेंट्स दिए हैं। आपके जीवन के अंदर वरदान है, आपके जीवन के अंदर टैलेंट है, और वो टैलेंट जब आप देखने पाते हैं, जब आप जानने पाते, तो उन वरदानों को इस्तेमाल करें। यूज योर गिफ्ट, यूज योर टैलेंट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। उन वरदानों को इस्तेमाल करें, उन टैलेंट्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप उन दानों को, उन वरदानों को इस्तेमाल करते हैं, इसके द्वारा बहुत से लोगों की उन्नति होने पाती है, बहुत से लोगों को आशीष मिलती है, बहुत से लोग परमेश्वर में बढ़ने पाते हैं। जब मैं और आप पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, और जब मैं और आप पढ़ते हैं उसके 10 वचन को, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 10वां वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 10वां वचन। ग्लोरी टू गॉड। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 10वां वचन। देखिए क्या कहता है यहाँ पर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। लिखा है जिसको जो वरदान मिला है ना, जिसको जो वरदान मिला है वो क्या करे, वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और साम्राज्य युगानुयुग उसी की महिमा, और साम्राज्य युगा न युग उसी का है। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई सेवा करे तो ऐसे करे, उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। जो गिफ्ट आपको मिले हैं, जो वरदान आपको मिले हैं, उनको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा की जाए, वो एक दूसरे की सेवा में इस्तेमाल की जाए। एक दूसरे की सेवा से मतलब क्या है? दैट मीन्स कि आपके गिफ्ट्स और मेरे गिफ्ट्स एक दूसरे को उठाने चाहिए, गिराने के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए देखो मेरे पास तुमसे ज्यादा गिफ्ट है, देखो मैं तुमसे अच्छा गा सकता हूं, देखो मैं तुमसे अच्छा बजा सकता हूं, देखो मेरे पास में तुम्हारे से ज्यादा बड़ी कलीसिया है, देखो मेरे पास में ज्यादा ये है, देखो मैं ज्यादा परफेक्ट हूं, तुम परफेक्ट नहीं हो। ये सब करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं और मुझे वरदान दिए हैं, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि उन वरदानों के द्वारा, उन गिफ्ट्स के द्वारा, उन टैलेंट्स के द्वारा
हम एक दूसरे की सेवा कर सके, अर्थात उन्नति का कारण बन सके। क्या आपके वरदान, आपके गिफ्ट्स जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, वो आप सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उनसे बढ़ रहे हैं, लोग उनसे उठाए जा रहे हैं, या वो और परमेश्वर से दूर भाग जा रहे हैं? हालेलुया। रिकॉग्नाइज योर गॉड। हाउ टू रिकॉग्नाइज योर गॉड? कैसे आप अपनी बुलाहट को पहचान सकते हैं? कैसे आप अपनी बुलाहट को पहचान सकते हैं? अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स, अपने वरदानों को एक दूसरे की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, यीशु मसीह की देह की उन्नति के लिए, विश्वासी भाई और बहनों के लिए, ताकि वो परमेश्वर में बढ़े, ताकि वो परमेश्वर के वचन में बढ़े, ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ में बढ़े, ताकि वो परमेश्वर के अभिषेक में बढ़े। और कोई जो विश्वास में कमजोर है, आपके विश्वास के द्वारा उसका विश्वास बढ़ने पाए, और जो निराशा में है, आपके द्वारा उसके जीवन के अंदर आशा आने पाए, और जो अभी किसी परेशानी से जूझ रहा है, और आपके गिफ्ट्स के द्वारा, आपके टैलेंट्स के द्वारा, हो सकता है वो गाने का हो, आपके गीतों के द्वारा परमेश्वर लोगों के हृदय को छुए, और जो घायल हैं, परमेश्वर आपके गीतों के द्वारा उनके घाव पे मरहम पट्टी लगाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, आत्मिक वरदान जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जरूरी नहीं है प्रचार का हो सकता है गवाही का हो सकता है टेस्टमनी का, हो सकता है कि वो अच्छे विश्वास के वचन बोलने का हो। आप किसी के पास जाएं और उसके पास जाकर के विश्वास के वचनों को बोलें। हालेलुया। यूज योर टैलेंट, अपने वरदानों को, अपनी गिफ्ट्स को दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी बढ़ाई और जयकार हो। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप अपनी बुलाहट को पहचाने। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनदर थिंग, कैसे अपनी बुलाहट को पहचाने या जाने? अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में रहे। हेलो, स्टे इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में रहे। ध्यान रखिए, यह बहुत ही अनिवार्य है, ये बहुत ही अनिवार्य है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहें। मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहें। नो दैट टाइम इन गॉड्स वर्ड इज नॉट वेस्टेड एंड गॉड्स वर्ड कैन नॉट रिटर्न वाइड। ध्यान रखिए, आप जब परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहना, परमेश्वर के वचन में रहना, ये जो समय आप व्यतीत करते हैं परमेश्वर के वचन में बने रहने का, ये समय कभी वेस्ट नहीं जाता, ये व्यर्थ नहीं होता। ये समय आप, कई लोग कहते हैं यार क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा है और ऐसा है और ये वो। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। यदि आप परमेश्वर के वचन में बने हुए, शायद आपको तुरंत रिजल्ट दिखाई ना दे, शायद आपको बहुत एकदम चहल पहल नजर ना आए, लेकिन बी श्योर अबाउट इट that you are not wasting your time when you are staying in the word of God। जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर बने हुए हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ में दृढ़ होते चले जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यदि आशीष मिल रही है तो प्लीज शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये आशीष पहुंचने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मेरा वचन जो मैंने कहा है, यशाया उसका 55 अध्याय जब मैं और आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया उसका 55 अध्याय और 11 वचन। देखिए यहां पर क्या कहता है, यशाया की पुस्तक उसका 55 अध्याय 55 एंड वर्स 11 आई एम गोइंग टू रीड बिफोर यू। यहां पर लिखा हुआ है, हालेलुया, 55 का 11वां वचन।
हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन में रहते हैं तो ये वचन आपके जीवन के अंदर आपको परमेश्वर की इच्छा में तैयार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि मेरा वचन उनमें, मैं उनमें और मेरा वचन उनमें बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो वे ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। Who will fulfill the will of God? The word of God will fulfill the will of God। परमेश्वर के वचन में बने रहिए, क्योंकि यही है आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का एकमात्र जरिया। हालेलुया। किसी ने कुछ कहा और हम करने लगे, किसी ने कहा वहां पर चले जाओ, वहां जाकर के मोमबत्ती जलाई आओ। हम भी चल गए और वहां जाकर के मोमबत्ती जला रहे, बड़े अच्छे अच्छे विश्वासी, और हम तो वहां गए, वहां जाकर के हमने मोमबत्ती जलाई, वो वहां से पानी निकलता रहता है, सूखता नहीं है, बड़ा बड़ा ऐसा ऐसा होता है। मेरे भाई मेरे बहन, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप अंधकार की चीजों के पीछे चलने लग जाओ। जैसे अंधकार के लोग अंधकार की चीजों के पीछे चलते हैं, अंधकार के कार्यों को करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। दिस इज द कॉल ऑफ गॉड फॉर यू एंड आई टू बी रिमेन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में बने रहें। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहते हैं, दैट वेरी वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर खाली नहीं लौटेगा, पर वो परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। कितना सामर्थी वचन है परमेश्वर का। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं आप भी अपनी बाइबल के अंदर इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहां इस प्रकार से लिखा, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, व्हाट इज माई डिजायर, व्हाट इज माई विल, दैट वेरी वर्ड विल फुलफिल। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहते हैं। ओ मेरे भाई मेरी बहन, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर रहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं। But it will accomplish what I desire and I achieve the purpose for which I send it. Hallelujah, hallelujah. You know, मेरा जो फेवरेट वर्ड है, जो वचन है, वो पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9वां वचन है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9वां वचन है। मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इस वचन से बहुत आशीष मिलती है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9वां वचन। हालेलुया, थैंक यू गॉड। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9 वचन, 9 वर्स 9 चैप्टर 2। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या की है? वही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही बातें हैं जो कि परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए
तैयार की है। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर है। जब आप उसके वचन में बने रहते हैं, आप उसके प्रेम में बने रहते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, आप उन अद्भुत चीजों को अपने जीवन के अंदर होते हुए देखने पाते हैं। आप उन बातों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर की है, आप देखने पाते हैं। ये वो तरीका है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन के अंदर जानने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, और जो बुलाहट है वो पवित्र बुलाहट हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, और इसीलिए अनिवार्य है कि हम इस बुलाहट को और भी ज्यादा गंभीरता से जाने। और कैसे जान सकते हैं? आज हमने कुछ बातों को देखा है। कैसे जान सकते हैं? आने वाले हफ्ते में हम कंटिन्यू इस विषय को करेंगे कि हम कैसे हाउ टू रिकॉग्नाइज योर कॉलिंग, द कॉल फ्रॉम गॉड। कैसे अपनी उस बुलाहट को पहचान सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहिए, परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहिए, आज्ञाकारी बने रहें। Obedience is the first step. Obedience is the first step. उसके बाद मैंने और आपने देखा परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं, जो गिफ्ट्स आपको दिए हैं, जो भी आत्मिक वरदान दिए हैं, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट आपकी बुलाहट नहीं है, जो जैसा आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो परमेश्वर की बुलाहट है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपका कोई भी सवाल हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट में डाल सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसका जवाब आप तक किसी भी रीति से पहुंचा सके। कोई भी अगर आपके पास से सवाल हो इस बुलाहट के सब्जेक्ट से संबंधित, आप लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी आपको जवाब देते हुए परमेश्वर के वचन से। एंड फील फ्री टू राइट एंड टू आस्क योर क्वेश्चंस। हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, पर्सनली आपको मेल करेंगे, पर्सनली आपको मैसेज भेज करके वी विल ट्राई टू गिव satisfactory answer from the word of God। परमेश्वर के वचन से एक वो प्रत्युत्तर हम आपको देने की कोशिश करेंगे जिससे आप अपनी बुलाहट में और भी ज्यादा दृढ़ और मजबूत होते चले जाए, और अपने जीवन से उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है और पकड़ा है।